नहीं बनते हैं। इस तरह वज़ीर आज़म नहीं है, ये कोई एक दर्जन अंडे तो नहीं थे। आपने 85-86 MNAs चोरी किए, आपने कोई 150 के लगभग MPs चोरी किए, आपने आईन और कानून, इंसानियत, अखलाक और जमहूरी अक़दार का जनाजा निकाला 9 फरवरी को। और अब आप कहते हैं एक सिरसाई ज़मीन भी होना, एक मरला ज़मीन हो तो आप में से कोई दस्तबरदार हो सकते हैं जो इस पे नाजायज़ कब्जा कर ले। हम इतने बड़े मैंडेट पे एक कब्जे को हम कहें कि हम आवाज़ ही नहीं उठाएं। आपने कब्जा किया है हमारे मैंडेट पे, हम आपसे कब्जा लेंगे। अपने गंडापुर साहब ने, वज़ीर आला शरद केपी ने बड़ी बेहतरीन बात की है और हम इसको मुकम्मल डिटो करते हैं। कोई नहीं लग सकता। देखो प्लानिंग तो हर बंदे ने वक्त के मुताबिक किया हुआ और वो लोग सारे चलाते रहते हैं। पर हम ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त इन द फील्ड है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसकी 4 सूबों में नुमाइंदगी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके वर्कर सपोर्टर इस वक्त इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ खुद मुख्तारी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो कैसे वो हो गया? एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ाने के लिए कोई डायलॉग में कहता चला रहा हूँ। खान साहब की यही है, हमने तो पहले कहा है कि डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग के लिए हमने नॉमिनेट भी किया हुआ है और आगे बात बढ़नी चाहिए। लेकिन इन एनी केस वो डील के लिए नहीं है, डायलॉग के लिए है। और डायलॉग का मतलब है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि फौरी तौर पर ये हम खान साहब के रिहाई के मामले पर उन्होंने भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। मियां साहब ने भी, देखिए हमें उनके लोगों की सॉफ्ट कॉर्नर की ज़रूरत नहीं है, पर वी अप्रिशिएट, जिस तरह सनाउल्लाह ने कहा है, इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ जी। वो कहते हैं कि हम जीते हुए हैं और वो हारे, उसने ये तो एडमिट किया। सर, कश्मीरियों ने मुतालबात किए, इसमें ये एक मुतालबा ये भी है कि जो मर्रात है वो कम की जाए, लेकिन इस मुतालबे को वहाँ पर भी नहीं पूरा किया जा रहा है, ना पाकिस्तान में भी पूरा। देखिए एक चीज़ तो ज़रूर होनी चाहिए, इस वक्त मुल्क क्रिटिकल सिचुएशन में, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अवामों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। ऑस्टेरिटी प्लान होने चाहिए कि वो खर्चियाँ ना हो हुकूमतों के सतह पर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, और काम और साथ ही साथ ये हो कि जो पब्लिक को रिलीफ है वो रिलीफ मिलनी चाहिए। अगर आप पब्लिक को रिलीफ नहीं देंगे तो अब भी स्टीडी विल कम अप ऑन द स्ट्रीट, उससे अनरेस्ट पैदा होगा। अच्छा सर, जो इस वक्त लेकिन नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने तो देखेंगे। सर, वो शेर अफजल मरवत का मामला भी हल हुआ? नहीं, पार्टी मामलात पे बात नहीं करने। अच्छा, नहीं वो हल हो जाएंगे। इधर राय चल रही है, राहदारियों में बात चल रही है। नहीं मैंने देखो हम सारी पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस हैं वो हमारे इंडिविजुअल फैसले नहीं हुआ करते, वो हम पार्टी में पॉलिटिकल कमेटी में फैसले करते हैं, कोर कमेटी में फैसले करते हैं, यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी है उसमें हम फैसले करते हैं और वो खान साहब के अप्रूवल और कंसेंट के साथ होते हैं। मैंने ज़ाती में कभी किसी का वो नहीं करता। हर एक कश्मीर के हवाले से और ख़ास तौर पर जो DGSPR की टाक हुई है उस पर आज खान साहब ने क्या मौका अपनाया और क्या पैगाम दिया? खान साहब ने यही मौका अपनाया कि देखिए ना, अगर माफ़ी है तो माफ़ी मुझसे मांगी जाए, बजाय इसके कि मैं माफ़ी मांगूँ। लेकिन आपको तो मुज़ाकरात की भी ऑफर मिल रही है, तो मुज़ाकरात देखिए मुल्क के लिए और गौर साहब ये बताइएगा, गौर साहब ये बताइएगा, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का हुक्म है कि परसों खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाए। चीफ जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि हमारे फैसले में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ना कोई जुर्रत कर सकते हैं, तो पेश किया जाएगा खान साहब? देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल पेश किया जाएगा, वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ही इंश्योर कराएगी, सुप्रीम कोर्ट जैसे इत्मीनान करेगी और मुझे यकीन है इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ने कहा है तो कहा है। दुबई लीक्स सामने आई हैं, क्या रियासत पाकिस्तान पर लोग अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं? देखिए लोगों के पास राइट है वो जहाँ चाहे इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल इसलिए लोग बाहर लेके जाते हैं कि पाकिस्तान में हमने उनको माहौल प्रोवाइड किया कि जहाँ लोगों को रूल अपना नजर आए, कब्ज़ा ना हो, यहाँ अच्छे टैक्सेशन सिस्टम होगा और ये कि
پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، کوئی ایسے طریقہ کار نہیں کیا جائے گا کہ ان لوگوں سے دوبارہ پرابلم ہوگا، مشکل ہوگا. اس لیے اگر ہم ان کو وہ کانفیڈنس دیں گے تو لوگ یہاں انویسٹ کریں گے. انہوں نے ماشاءاللہ کیے ہیں، عمران خان صاحب کو سائفر کیس ہو، جتنے بھی کیسز ہیں، تو یہ ان سنگ ہیرو ہیں. یہ اپنے منہ سے بول کے نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ جب میڈیا آ جائے تو بس سامنے آ جائیں، اور یہ عدالت میں زیادہ تگڑے طریقے سے لڑائی لڑتے ہیں، لیگل فائٹ، اور آپ کو آ کے صرف 2% بتاتے ہیں جو اندر یہ کر کے آتے ہیں کام. تو یہ جو ہے زبردست، اور ان سے سیکھ جاری ہے یا ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں، سماعت جاری ہے سر، ادھر ہی رک لیں. ہمیں بھی اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پسندیدہ آپ وکیل ہیں سر، چیئرمین صاحب. سر کے فیصلے کبھی ریزرو ہوئے؟ یہ دیکھو ہمارے فیصلے تو ریزرو نہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہے. جب ریزرو ہو جائے اور اگر ادروائز ہے تو ڈیسیجنز آتے نہیں ہیں. اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ہو وہ میرٹ پہ ہو، وہ اوپن ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ جلد سے جلد اور قانون کے مطابق ہو. فیصلہ جو بھی ہو میرٹ پہ، ججز پہ اعتماد ہے، وہ جیسے بھی فیصلے کریں. لیکن اگر آپ ججمنٹ کرتے ہیں، ریزرو کرتے ہیں، اس سے اور نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں میں تھوڑے سی سسپیشس پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے.